So hey, what is up everyone? This is Harshit. Welcome back to a new video. Okay, so guys, in this video I'm gonna tell you कि आपके जब बोर्ड्स हो जाएंगे, बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स खत्म होंगे, तो आपका आईपी मैट एंड पैट या फिर सीईटी या फिर आपका क्राइस्ट का हो गया, फिर सिम्बायोसिस का हो गया, या फिर कोई भी एंट्रेंस टेस्ट जो है उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करो, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1-2 महीना बचा है। कुछ एग्जाम में 1 महीना होगा, कुछ में 2 महीने होंगे एंड कुछ में तो सिर्फ 1-2 हफ्ते ऐसा कुछ भी रह जाएगा। तो यार इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत यूजफुल रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा मैं। बाकी कॉलेज स्पेसिफिक भी रिलेटेड आ ही रही है, स्ट्रैटेजी वीडियो वगैरह और भी टिप्स वगैरह, बट ये एक जनरल वीडियो है कि बोर्ड्स के बाद आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो गाइस, आप में से काफी लोग पूछते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन एनएमआई में सिम्बायोसिस, क्राइस्ट या मुंबई यूनिवर्सिटी जितने को मिठी बाई एनएम वगैरह, एचआर, केसी, जय हिंद वगैरह में, या फिर डीयू के कॉलेजेस, या फिर आपका कोई भी आपका एमबीए वगैरह के टॉप कॉलेजेस हो गए, एसपीजे, एक्सेलराय, या फिर आपका एनएमआई में सिम्बायोसिस, जेबीएस वगैरह, वो सब एमबीए के, फिर इंजीनियरिंग का बिट्स, पिलानी, वीआईटी, एसआरएम, मणिपाल, कोई भी, या फिर मेडिकल टॉप कॉलेज या फिर लॉ के टॉप कॉलेजेस, इन सब के बारे में पूछ रहे थे। मैनेजमेंट कोटा होता ही नहीं होता, डायरेक्ट एडमिशन इनमें होते नहीं होते, बहुत लोग सालों से पूछ रहे। तो गाइस, आप मुझे इंस्टा पर डीएम करो या फिर इस नंबर पे कर दो मैसेज। तो अब आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये चीज़ क्या है, होता ही नहीं होता है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे 2-3 साल से, मैं सोचा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ, एंड अगर होता है तो किसको कॉन्टैक्ट करें, कैसे क्या पैसे कितने लगते हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा कि ये चीज़ होती भी है, लीगल भी है, या फिर ऐसी चीज़ें हैं, मतलब या मैसेज करो, उधर बताता हूँ। तो गाइस 5 चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो देखो, आपको अब जो स्टडी करनी है वो स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। हार्ड वर्क तो हो गया भाई, अब नहीं है टाइम अपने पास, स्मार्ट स्टडी करनी है आपको। उसके लिए अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज, वीक एरियाज पता होने चाहिए। तो आपका सेक्शन वाइज देखो ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान बनाना होगा। आपका 21 डेज प्लान या 1 मंथ प्लान, तो वैसे उनकी वीडियोज़ भी आ रही है, मैं बनाता ही हूँ कि इतने डेज के लिए क्या प्लान आप कैसे फॉलो करो, कितने डेज किस सेक्शन को दो, क्या पर टॉपिक्स है, वो सब तो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट वाइज कॉलेज वाइज आ रहे हैं। बट ये जनरल बताऊं तो आप अपना स्ट्रॉन्ग वीक सेक्शन एनालाइज करो, उस हिसाब से प्रिपरेशन करना। एंड देखो, आपको अब कोई भी टॉपिक उठा रहे हो उसके सारे क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं। आप मतलब एक टॉपिक लगा रहे हो, एक उसका 1-2 क्वेश्चन ही लगाओ, या फिर जो चीज़ आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस लग रहा है कि अलग वेराइटी, तब लगाओ। वरना आप सिर्फ एक बार ओवरव्यू वगैरह देखो, कौन से फॉर्मूलाज देखो, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करो, बस आगे बढ़ो। आपके पास अभी टाइम नहीं सब कर पाओ। गोज विद रीजनिंग वगैरह या फिर इंग्लिश वोकैबुलरी तो बहुत ईजी है, उसमें ज़्यादा काम नहीं है, बट मेनली आपका रीजनिंग या फिर कौन में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। तो इन शॉर्ट बोलूँ, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है तो ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना। बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक टॉपिक पे फंसे रह गए, नहीं। एंड ऑल्सो कोई टॉपिक आपको टफ लग रहा है, कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है, छोड़ दो उसे, ठीक है, छोड़ दो, मतलब उसे नोट डाउन कर लो। सेकेंड राउंड में आप जब लास्ट में एग्जाम से पहले तब देख लेना। ऐसा नहीं उस टॉपिक या उस क्वेश्चन पे अटके पड़े हो 1-2 दिन, 3-4 दिन, ऐसे गाइस आपके पास टाइम वेस्ट करने को नहीं है। इसलिए जितना हो सकता है पहले कवर कर लो। जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, मैं बोलूंगा उसको पहले आप स्ट्रॉन्ग और बना लो कि कोई आपका चांस नहीं है उसमें मार्क्स कर जाए। फॉर एग्जांपल, आपका अगर स्ट्रॉन्ग है रीजनिंग, तो रीजनिंग में ऐसा होना चाहिए कि आपके ऑलमोस्ट फुल मार्क्स है, कुछ ही नंबर कट रहे हैं 3-4। एंड तो बेसिकली बोलूँ, अगर 3 सेक्शन आ रहे हैं तो आपके यूजुअली 2 स्ट्रॉन्ग हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट 2 ऐसे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आपके, फॉर एग्जाम्पल एनपैट में 40 मार्क्स का आते हैं, 3 सेक्शन, कॉन्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, तो आपके 2 सेक्शन ऐसे होने चाहिए कि जिसमें आपके एटलीस्ट 35+ तो आ ही रहे हैं, और फिर तीसरे में एटलीस्ट 10-15 तो आएंगे। तो कई मारोगे, नेगेटिव मार्किंग एनपैट नहीं होती है, बट कुछ में होती है। तो या मतलब वो डिपेंड करेगा कौन से कोर्स के अप्लाई कर रहे हो। सेकंड पॉइंट सिमिलरली इसके रिलेटेड है कि आप एग्जाम पैटर्न वगैरह सबसे पहले देख लो, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम का डिफरेंट पैटर्न है, डिफरेंट सेक्शंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एनपैट में जीके जनरल नॉलेज नहीं है, बट सिम्बायोसिस, क्राइस्ट वगैरह है में है। फिर आपका आईपी मैट होता है, उसमें नहीं है, बट आईपी मैट इंदौर का पैटर्न अलग है, रोहतक का अलग है, फिर रांची का भी अलग है, जिप मैट का अलग है। तो बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो या पहले आप पेपर पैटर्न वगैरह देखो, ऑनलाइन आपको मिल ही जाएगा सब कुछ। मेरी वीडियोस में भी मैंने बहुत कुछ बता रखा है, वो चेकआउट कर लो। और भी आ ही रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह के लिए भी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इंस्टीट्यूट। तो या स्टे ट्यून, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। पेपर पैटर्न वगैरह एनालाइज कर लोगे, आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी आपको किस कॉलेज के लिए कितना पढ़ना है। आपका अगर टारगेट कॉलेज समझो IIM इंदौर है, तो उस पर फोकस करोगे, वो सेक्शन पहले करना। बाद में आप जीके वीके लास्ट में पढ़ सकते हो, अगर आपको सिम्बी या फिर क्राइस्ट देना है। सिमिलरली एनपैट दे रहे हो तो सिमिलरली आपको जीके की जरूरत नहीं है, बाद में देखना। बट आपका एम ही सिम्बायोसिस है तो आपको जीके भी साथ के साथ करनी पड़ेगी। एक बार पेपर पैटर्न वगैरह देख लेना। थर्ड बट सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा फर्स्ट पे बोलना चाहिए, थर्ड पे बोल रहा हूँ, कि इतना कम टाइम है तो आपको एक प्रॉपर रूटीन टाइम टेबल तो बनाना पड़ेगा। डिसिप्लिन के बिना बात नहीं बननी है। कोई 1-2 साल से पढ़ रहा है तो ठीक है, आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, ऐसे चल सकता है, बट अब तो आजकल नहीं है। दिन में एटलीस्ट आपको 6 घंटे 5 घंटे इतना तो बैठना है, हो सके तो 7-8 घंटे ही बैठो, क्योंकि 1-1.5 महीने में एंट्रेंस निकालना बहुत टफ है। सिर्फ कुछ लोग ही निकाल पाते हैं, बट ऐसा नहीं है कोई नहीं निकालता। मैंने 2-3 साल से देख रहा हूँ कि लोग निकालते हैं, जो अच्छे से 1-2 महीने बहुत लग जाते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं तो निकाल भी लेते हैं। सो या आपको तो अपना बेस्ट देना है। ऐसा तो है नहीं कि आप बैठ ही जाओगे नहीं
नहीं करना है कुछ ये वो, तो यार अपना तो बेस्ट शॉट देना ही है। तो यार ट्राई कर लो, क्या पता हो जाए, ठीक है। अपना बेस्ट दोगे तो कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा कुछ अच्छी चीज़। तो यार इन शॉर्ट बोलो तो रूटीन बना लेना, टाइम टेबल बना लेना कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक बैठना है, इतने बजे ब्रेक लेना है, इतने बजे लंच करना है, डिनर करना है। प्रॉपर तब रूटीन होगा, टाइम टेबल होगा, डिसिप्लिन होगा, तभी चीज़ें ईजी होती जाएंगी आपके लिए। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता जाएगा। इसी के रिलेटेड पॉइंट नंबर 4 भी है, वो है कि गाइस पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। देखो ये नहीं सोचना है कि 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया तो अब नहीं हो पाएगा। मेरा फ्रेंड या फिर मेरे क्लास का लड़का है, कोई भी XYZ 1 साल से पढ़ रहा है, 3 महीने से पढ़ रहा है, 6 महीने से पढ़ रहे हैं। गाइस देखो अब जो बात जा चुकी है, समय जा चुका है, टाइम उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो बचा है उस पर फोकस करो। एंड गाइस ट्रस्ट मी, जो लोग कुछ लोग 6 महीने 1 साल से पढ़ते हैं वो नहीं निकाल पाते, बट आखिरी के कोई 1-2 महीने पढ़ लेता है वो निकाल लेते हैं। तो आपका बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। देखो ये रटने वाले पेपर नहीं है। एक तो किसी का अगर एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है तो वो 1-2 महीने अच्छे से पढ़ के निकाल सकता है जनरली, क्योंकि उसका एप्टीट्यूड पहले से अच्छा है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कॉलेज के सब्जेक्ट्स नहीं या फिर स्कूल के सब्जेक्ट्स नहीं, SST नहीं है आपका, या फिर आपका अकाउंट्स वगैरह नहीं है, ठीक है। उसके लिए प्रैक्टिस लगती है, बट इसमें आपका एप्टीट्यूड भी मैटर करता है। तो एप्टीट्यूड विद थोड़ा प्रैक्टिस आपका काम बन सकता है। तो ये अपना बेस्ट शॉट देना, पॉजिटिव माइंडसेट रखो थ्रू आउट द प्रिपरेशन। जब कर रहे हो ये मत सोचो कि नहीं होगा, इतना कम टाइम है, ये जब से पढ़ रहे हो उससे पढ़ रहे, कंपैरिजन मत करो, खुद पे फोकस करो। आपका बेस्ट ही होगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा एट द एंड, बिलीव मी। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट भैया, आपको लास्ट के डेज में मॉक पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने ही लगाने हैं। ये नहीं करोगे तो आपका स्कोर बहुत डिफरेंस आ सकता है गाइस, ट्रस्ट मी। काफी लोग बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हैं बट मॉक या प्रीवियस ईयर नहीं लगाते हैं, तो उनका जो एक्चुअल स्कोर है वो कम आता है। एंड ऑन द अदर एंड किसी ने कम भी प्रिपरेशन किया बट एक एक्सपीरियंस ले लिया प्रीवियस ईयर का मॉक का, तो उनके अच्छे आते हैं। तो जो लास्ट के डेज है मैं बोलूँगा उसमें दिन भर मॉक करना, दिन भर आपको प्रीवियस ईयर करना है। जैसे मैंने एनपैट की 21 डेज स्ट्रैटेजी, उसमें मैंने बताया कि लास्ट के 4-5 दिन दिन भर मॉक करो, एटलीस्ट दिन के 2-3 दो, ऐसे कम से कम टोटल 10-12 दो। सिमिलरली आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो वैसे ही करना है। ऐसे आ रही है IP मैथ स्ट्रैटेजी वगैरह या फिर सिम्बायोसिस वगैरह, तो उसमें मैंने ये चीज़ बताई भी है रिपीटेडली एंड डिटेल में बताया। तो या दैट्स द थिंग। फिर बस यही गाइस, यही सब बताना था। आई होप आपके लिए यूजफुल होगी, है तो प्लीज लाइक कर दो, एंड इफ यू चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब। ड्रॉप कर दो कमेंट में आपको और क्या टॉपिक रिलेटेड, और क्या कॉलेज या कुछ भी आपको और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, ड्रॉप कर दो। बहुत कुछ आ रहा है, कॉलेज स्टूडेंट एक्सपीरियंस आता रहता है, कैंपस टूर्स वगैरह आ रहे हैं, फिर आपका ये कॉलेज फैक्ट्स, कोर्सेज रिव्यू वगैरह, इंटर्नशिप वगैरह, आपका स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड आ रहा है, एंड ऑनेस्ट टॉक सीरीज वगैरह। कॉलेज लाइफ रिलेटेड मेरा खत्म हो गया, बट उसके और भी एक्सपीरियंस मेरे वो सब भी आते रहेंगे। यार डू सब्सक्राइब, आपको इस चैनल पे एंटरटेनमेंट एजुकेशन दोनों मिलेगा। कुछ भी डाउट है कमेंट में ड्रॉप कर दो या फिर इंस्टा पे DM कर सकते हो, मैं फॉलो करूँ, थोड़ा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। एंड गाइस आपको अगर मेरे साथ 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस सेशन चाहिए, कि आपको चाहिए डिटेल में पूछना है सब कुछ, तो आप एनरोल कर सकते हो। कैसे करना है, इंस्टा पे DM कर दो अगेन, या फिर इस नंबर पर कर दो, मेरी टीम कोऑर्डिनेट कर लेगी, हमारा सेशन शेड्यूल करवा देगी। ऑब्वियसली चार्जेबल है, बट इसमें आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। एंड एडमिशन के एंड तक आपके मेरा नंबर भी रहेगा, आप कभी मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, कुछ भी, ठीक है, A to Z। तो यार एक बार आप देख लेना। तो बस चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।